अनंत चतुर्दशी महात्म के बारे में विस्तार से बताएं। ये अनंत चतुर्दशी का जो महत्व है, कल शनिवार को अनंत चतुर्दशी हम लोग मनाएंगे। अनंत चतुर्दशी व्रत आज से नहीं, ये सतयुग द्वापर त्रेता के समय से जो हमारे ऋषि मुनि थे वो सभी लोग मनाते आ रहे हैं। पहले तो अनंत किसको कहते हैं इस चीज़ को हम लोग जान लें। अनंत का मतलब है जिसका कोई भी अंत न हो, जो अविनाशी हो, जिसका विनाश न हो। तो इस सृष्टि में एकमात्र भगवान विष्णु ही है जिनका विनाश नहीं होता है, जिनका विनाश नहीं हुआ है। तो भगवान विष्णु के ही नाम को अनंत हम लोग कहते हैं और ये कथा में बताया गया है, जो हम कथा के माध्यम से आपको बताएंगे। तो अनंत व्रत करने के पीछे जो है रीजन, उसका ये रीजन है कि एक बार जो युधिष्ठिर थे वो जंग को जीत के और हस्तिनापुर आ गए और सभी राजाओं को बुला के मान सम्मान से अपने हस्तिनापुर में भोजन भाव करवा रहे थे। उसी में जो द्रौपदी थी वो आई और द्रौपदी को देख के जो युधिष्ठिर दुर्योधन थे, दुर्योधन महाराज को लगा कि जो महल में चलने की जो जगह है उसमें पानी भरा हुआ है। ये सोच के वो जो है सो अपना धोती उठा लिए और चलने लगे। यह देखकर द्रौपदी हंसने लगी और दुर्योधन पानी समझ के उसमें जो ही पैर रखे तो ही वो जो है सो गिर गए। तो दुर्योधन का उपहास लोग करने लगा। यह देखकर दुर्योधन को दुख हुआ और वो जो है सो अपने चले गए राजभवन। वहाँ जाकर जो है सो पांडव को निमंत्रण दिए कि अब सब कोई मिलकर जुआ खेलेंगे। जुआ खेलने के बहाने से दुर्योधन पांडव का समस्त धन संपत्ति उस जुए में छल करके छीन लिया और उनको अज्ञातवास के लिए, वनवास के लिए भेज दिया। जब पांडव का वनवास हुआ, इस समाचार को भगवान कृष्ण सुने तो अत्यंत दुखित हुए और समाचार लेने के लिए वो जंगल में चले गए जहाँ पांडव छिप के रह रहे थे। भगवान वहाँ जाकर सब समाचार पूछे। पांडव उचित सत्कार भगवान का करके आसन देके भगवान से निवेदन किए कि प्रभु अब तो जैसे भी हो मेरी परिस्थिति जो होना था वो हो गया, इस दुख से हमको कैसे छुटकारा हो। वहीं पे भगवान कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारा दुख सिर्फ एकमात्र अनंत व्रत को करने से ही होगा। यह अनंत का नाम सुन के युधिष्ठिर महाराज चकित रह गए। ये अनंत क्या है? तो भगवान बताते हैं कि अनंत कोई देवता का व्रत नहीं है, देवता का नाम नहीं है, यह अनंत मेरा ही स्वरूप है। तो युधिष्ठिर बोले इसका क्या फल है, क्या पुण्य है, यह व्रत कैसे किया जाता है और इसके करने से क्या फल मिलता है ये भी बताइए। वहाँ पे एक कथा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि पूर्व समय में एक सुमंतु नाम के ब्राह्मण थे जिनका विवाह दीक्षा नाम की कन्या से हुआ और वह दीक्षा कुछ दिनों के बाद गर्भवती हुई। अपने गर्भ से एक सुशीला नाम की कन्या को उत्पन्न की। सुशीला जैसे नाम सुशीला है, वह कन्या वैसे ही सुशीला थी। जब सियानी हुई सुशीला तो सुमंतु ने उनका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ किया। जब विवाह के पश्चात कौंडिन्य मुनि अपनी पुत्री को विदा करने के लिए गए, अपनी पत्नी से कहने कि रास्ते में कुछ खर्च के लिए धन संपत्ति दामाद को देना चाहिए। यह सुनकर जो उनकी पत्नी थी दीक्षा, वह बोली कि मेरे पास दामाद को देने के लिए कुछ भी नहीं है और पत्थर ईंट एक पोटली में बांधकर और अपनी पुत्री को दे दी कि इसको लेते चली जाओ ससुराल। कन्या माँ का आज्ञा मान के अपने पति के साथ अपने ससुराल चली। रास्ते में संध्या का समय हुआ तो कौंडिन्य मुनि संध्या करने के लिए एक जगह रुके। वहीं पे नदी के तट पे कुछ कन्याएं, कुछ माताएं बहन बैठ के अनंत व्रत कर रही थी। जिज्ञासा उत्पन्न हुआ सुशीला को
कि चलकर देखे कौन सा देवी देवताओं का पूजा लोग कर रहे हैं। जाती है, देखती है तो बहुत सी महिलाएं एक शेषनाग के स्वरूप कुश का बना के और सभी महिलाएं बैठ के कथा सुन रही थी। सुशीला भी कथा सुनी और उसी में से कुछ महिलाओं से पूछी ये कौन सा देवता का पूजा है और क्यों कर रही है। कुछ महिलाओं ने कहा कि सुशीला, ये अनंत भगवान स्वरूप विष्णु के ही माने गए हैं। हम लोग अनंत भगवान के ही नाम का पूजन करते हैं और अनंत भगवान का नाम का 14 गांठ देके सफ़ेद धागा हम लोग अपने बाह में बांधते हैं, जिससे हम लोगों का कष्ट दूर होता है। देखिए, ये कथा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं ताकि युधिष्ठिर भी ये व्रत करे और उसका भी दुख दूर हो। तो सुशीला इस प्रकार के वचन को सुन के अपने पति के साथ अपने ससुराल आ गई और संकल्प लेकर अपने पति के साथ वो अनंत भगवान का पूजन करने लगी। जैसे ही 100 साल 2 साल बीता, भगवान की कृपा से कौंडिन्य मुनि बहुत ही धनवान हो गए और दोनों आदमी राजाओं के तरीके से अपना सुख भोगने लगे। एक समय सुशीला बैठी थी आसन पर, वहीं कौंडिन्य मुनि आकर बैठे। उनके हाथ में एक धागा को देखा। देखकर कौंडिन्य मुनि उपहास करते हैं उस धागे का। बोलते हैं अपने पति से कि सुशीला, क्या तुमको मुझे अपने बस में करने के लिए धागा पहनी हो? सुशीला ने कहा, नहीं स्वामी, ये धागा अनंत भगवान के स्वरूप है। मैं अनंत भगवान का व्रत करती हूँ, उसी के व्रत से आज अपने पास में धन संपत्ति प्राप्त हुआ है। धनों में मदोमस्त होकर कौंडिन्य मुनि सुशीला के हाथ से उस धागे को तोड़ देते हैं और अग्नि में फेंक देते हैं। जैसे ही अग्नि में वो धागा गिरता है, भगवान का प्रकोप कौंडिन्य मुनि के ऊपर टूट पड़ता है। झट सुशीला जाती है उस धागे को और दूध में डुबो देती है। परंतु कौंडिन्य मुनि के द्वारा जो अपमान भगवान का किया गया था, उसका प्रायश्चित उनको करना था। उनका जो धन संपत्ति जैसे आया था वैसे विलीन हो गया। आपस में विचार दोनों करने लगे कि भाई, अब तो हम लोगों को बहुत दुख में लग गया, पता नहीं किस देवता के अनादर से ऐसा हुआ। पुनः सुशीला कहती है कि स्वामी, किसी देवता के अनादर से नहीं, हम लोगों ने अनंत भगवान का ही तिरस्कार किया है, इसलिए अनंत भगवान का ही हम पूजन करें। कौंडिन्य मुनि सुशीला की बात को सुन के अनंत देव से मिलने के लिए वन वन भटकने लगते हैं और बहुत दुख सहने के बाद भगवान का साक्षात्कार कौंडिन्य मुनि को होता है और आशीर्वाद पाके कौंडिन्य मुनि पुनः अनंत व्रत करते हैं। फिर से जो है उनको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये कथा भगवान युधिष्ठिर को सुनाते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम किसी भी प्रकार का चिंतन मत करो, भगवान अनंत का तुम पूजा करो, उन्हीं की कृपा से तुमको धन संपत्ति पुनः प्राप्त होगा। तो अनंत भगवान का व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। धन संपत्ति, धन पुत्र से भगवान घर को भरते हैं। कल शनिवार भादो शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है। कल जो है सो व्रत करने वाले को चाहिए प्रातःकाल उठ के स्नान ध्यान करके एक चौकी पे तांबे के लोटे में जल भर के कुश की शेष सैया स्वरूप बनाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में विशेष करके भोग लगाने की जो व्यवस्था है बताया गया है, उसमें पुआ, खीर, पूरी पकवान बना के भगवान को भोग लगाते हैं और शाम में व्रत का पारण करते हैं। यही अनंत व्रत का विधान है, यही अनंत व्रत का जो है सो कथा का सारांश है। अनंत व्रत कथा का मंत्र होगा। देखिए, अनंत भगवान की कथा का जो मंत्र है, ये अनंत स्वरूप मैंने पहले ही बताया आपको कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इस अनंत व्रत में प्रत्येक मनुष्य को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद पूजा करने से लेके पारण तक एक ही मंत्र का जप करना चाहिए, जिस मंत्र में इतनी शक्ति है कि सब प्रकार के पापों का नाश कर लेता है। वह मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
इन मंत्रों का जाप यदि मनुष्य करते हैं अनंत चतुर्दशी को, तो सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और अन्न धन की संपत्ति से वह मनुष्य प्राप्त करता है और सुख को भोगता है। आपका परिचय पंडित जी? मेरा परिचय, मैं संजय मिश्रा, बाबा अजगैबीनाथ महावीर मंदिर सिकंदरपुर चौक, प्रधान पुजारी सह महंत।